रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले कॉमन आयन इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करेंगे। कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या होता है? तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोसेस इन विच solubility of weak electrolyte is decreased by the addition of strong electrolyte having common ion। तो डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज करें कि हमारे पास है CH3COOH। अब ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? ये इलेक्ट्रोलाइट इसी वजह से है क्योंकि ये आइंस बना सकता है। कौन कौन से आइंस बना सकता है? ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आइंस बना सकता है। इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको वाटर में आयोनाइज करवाते हैं तो अगर इसके हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उन 100 मॉलिक्यूल्स में से आपको 5, 6 या आपको 7 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज फॉर्म में मिलेंगे। मीन कि ये पार्शियली आयोनाइज होता है, इसके सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटते और इसके मॉलिक्यूल्स में से बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइंस में कन्वर्ट होते हैं। इट्स मीन कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पार्शियली आयोनाइज हो। अब यहाँ पर ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, जितने इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से बहुत कम आइंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसमें ये रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जब कभी भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये एक इलेक्ट्रोलाइट इस वजह से है कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी ये आइंस बना सकता है। और इसको मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट इस वजह से कहता हूँ क्योंकि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से बहुत कम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। अब इसी एसिटिक एसिड में, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं HCl फेंक दूं, HCl एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको मैं स्ट्रांग क्यों कह रहा हूँ? इसको मैं स्ट्रांग इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर HCl के हम 2 मोल्स लेते हैं तो वो 2 के 2 मोल्स जो हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे। 2 के 2 मोल्स यानी HCl सारा का सारा टूटेगा। अगर मैं इसके 2 मोल्स ले लेता हूँ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइंस बनेंगे, 2 क्लोराइड आइंस बनेंगे। मीन जितना आप HCl लेंगे उतना ही टूट कर आइन बनाएगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के टैंक में ऐड कर दिया। तो अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसमें क्या हुआ कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास वो आयन मौजूद थे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास भी हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो हैं दोनों में कॉमन है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी हाइड्रोजन आयन बन रहा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी हाइड्रोजन आयन बन रहा है। अब जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट में के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
जब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जब कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होना शुरू होती है। इस प्रोसेस को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। एक और एग्जांपल से कॉमन आयन इफेक्ट को समझते हैं कि अगर हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि होता है सॉलिड फॉर्म में, इंडस्ट्रीज में जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका जो पार्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है उससे सोडियम आइंस बनते हैं और क्लोराइड आइंस बनते हैं। अब इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है कि इसकी जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में फेंका जाता है तो सोडियम आइंस बनते हैं और क्लोराइड आइंस बनते हैं। अब इसी सोडियम क्लोराइड में से HCl गैस पास की जाती है। जब HCl गैस पास की जाती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे क्लोराइड आइंस हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस हैं। तो यहाँ पर क्लोराइड आइंस ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोराइड आइंस की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट को इंडस्ट्रीज में सोडियम क्लोराइड की प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डेफिनेटली जब सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आइंस आएंगे तो वो क्लोराइड आइंस सोडियम के साथ मिलेंगे और वो सोडियम को ढूंढ के सोडियम के साथ मिलकर NaCl बना लेंगे। तो फिर इससे ज़्यादा से ज़्यादा NaCl बनता जाएगा और NaCl प्रेसिपिटेट होता जाएगा और इस तरह NaCl प्यूरिफाई भी होता रहेगा, क्योंकि जो इम्प्योर NaCl था जब आप उसको वाटर में फेंकेंगे तो सोडियम के आइंस भी बन सकते हैं, क्लोराइड आइंस भी बन सकते हैं, उसके साथ जो इम्प्योरिटी मिली हुई है वो उसके आइंस भी बन सकते हैं। तो जैसे ही आप HCl गैस पास करेंगे तो क्लोराइड आइंस जब सोल्यूशन में ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सोडियम्स के साथ अटैच होकर NaCl बनाते रहेंगे और उस NaCl को प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है, उसको सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया जाता है जो कि बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो क्लोरीन और सोडियम के वापस रिएक्शन से बना होता है। तो ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जब कभी भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो प्रोडक्ट है वापस रिएक्टेंट को बनाना शुरू कर दे। सुने, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग HCl पास करवाते हैं एसिटिक एसिड में से तो कॉमन आयन ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड शुरू हो जाता है। रिएक्शन बैकवर्ड जाता है मीन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है। इस सेंस में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं लेकेटलियर प्रिंसिपल। यहाँ पे हम लोगों ने लेकेटलियर प्रिंसिपल का यूज़ किया है। लेकेटलियर प्रिंसिपल का यूज़ किया है। लेकेटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो तो अगर आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस लाते हैं तो रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो है लेकेटलियर प्रिंसिपल की बेस पर एक्सप्लेन होता है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर यूज़ किया जाता है। तो आज का जो लेक्चर था वो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा।